नगर विधानसभा से है, चुनाव चिन्ह है चारपाई। माननीय किरण पाल, ये हापुड़ से उम्मीदवार है, इनका चुनाव चिन्ह है चारपाई। माननीय हुकुम सिंह, हाँ, इनका चुनाव चिन्ह है टेबल छाप। माननीय रणवीर सिंह शिकारपुर बीएमपी के उम्मीदवार है, इनका चुनाव चिन्ह है चारपाई। माननीय कैलाश कुमार वर्मा, इनका ये उम्मीदवार है अतरौली से, इनका चुनाव चिन्ह निशान है चारपाई। माननीय सतीश भास्कर इदमतपुर बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार है, इनका चुनाव चिन्ह है चारपाई। माननीय मोहम्मद कामिल जो इंडियन यूनाइटेड लीगल मुस्लिम पार्टी के है, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में घटक दल है, इनका चुनाव निशान है सीडी। तो साथियों, इन उम्मीदवारों को भारी मतों से जितवा कर विधानसभा में भेजना है और बहुजनों के समस्या का हमें समाधान करना है। आप इनको अपना वोट देकर इन्हें विधानसभा में भेजने का काम करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ मेरी बात आपने ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अनिल कुमार माने सर। साथियों, अगले वक्ता के तौर पे मैं बुलाना चाहूँगा माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। आप आए, ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की वर्चुअल महारैली जो हो रही है उसमें अपनी बात रखे। माननीय प्रवेंद्र प्रताप सिंह। धन्यवाद। आज की इस वर्चुअल महारैली के संचालक महोदय, इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि हैं चौधरी विकास पटेल जी, उद्घाटक माननीय राम सुरेश वर्मा जी, और हमारे आज की इस सभा के विशेष अतिथि डॉक्टर अनिल कुमार माने जी, आयुष्मती निशा मिश्रा मैडम और सभी मेरे साथी इस वर्चुअल कार्यक्रम को सुन रहे सभी अलग अलग विधानसभाओं के उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं। साथियों, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आयोजित ये प्रथम वर्चुअल महारैली हमारे जो प्रथम चरण के उम्मीदवार हैं बहुजन मुक्ति पार्टी और बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ साथ में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल जो अलग अलग सहयोगी दल हैं, उनके प्रत्याशियों के समर्थन में ये वर्चुअल महारैली हम लोग यहाँ से आयोजित किए हैं। ये प्रथम वर्चुअल महारैली आज 6 फरवरी से इलेक्शन कैंपेन के तौर पर शुरू हो रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय वामन मेश्राम साहब, हम सभी मूल निवासियों के महानायक मार्गदर्शक, इसको संबोधित करेंगे। सम्मानित साथियों, अभी जो राजनीतिक रैलियों का जो दौर है वो बदल चुका है। पहले जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन करने के लिए बड़े पैमाने पर पब्लिक को संबोधित करने के लिए रैलियां महारैलियां फिजिकली होती थी, अभी उसका दौर जो है इस कोविड महामारी की वजह से बदल चुका है। अभी वर्चुअल तौर पर ज़्यादातर महारैलियां कर रहे हैं हम लोग। वर्चुअल माध्यम से ही हम लोग जनता को संबोधित करने का काम सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं इस बीमारी के कारण। और आज इस बीमारी की वजह से जो चुनाव आयोग ने नए नियम बनाए हैं, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए, आचार संहिता को भी ध्यान में रखते हुए इस तरीके से ये नया तरीका अपनाने का काम किया गया है।
डिजिटल समय में सभी साथियों के पास में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात यहां से कर रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आज उत्तर प्रदेश और केंद्र में है, पिछले 5-7 सालों के अंदर में बड़े पैमाने पर देश की अर्थव्यवस्था को चूना लगाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। बड़े आश्चर्य की बात है दोस्तों, इस कोविड काल के अंदर में लगातार उद्योगपतियों की इनकम में इजाफा हो रहा है, लगातार उनकी इनकम बढ़ रही है। आज ही की खबर है कि अंबानी की जो 10 शीर्ष सूची में अंबानी का नाम हुआ करता था, अभी अदानी का नाम 10 शीर्ष के भारत के नेताओं, भारत के जो उद्योगपति हैं उसमें उसका नाम है। अभी अंबानी को भी पछाड़ने का काम अदानी जी ने किया है। टॉप लेवल पर जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही है, मगर उद्योगपति और पूंजीपतियों की इनकम लगातार बढ़ती ही जा रही है। देश भुखमरी के कगार पर पहुंचा हुआ है और उद्योगपति शीर्ष पर, उनकी इनकम विदेशों में भी भरी हुई है, देश में भी सारे जनता के पैसे को चूस करके उन्होंने अपने तिजोरियां भरने का काम किया है। साथियों, अगर हम बात करें इस कोविड वैक्सीन की, तो कोविड वैक्सीन के तौर पर अभी जबरन तरीके से, जिस तरीके से भारत के अंदर में अपना टारगेट पूरा करने का काम, वैक्सीन लगाने का जो एक प्रोपेगेंडा करने का काम भारत सरकार कर रही है, और फर्जी जो वैक्सीन तैयार हुई है, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी बड़े पैमाने पर जो फर्जी वैक्सीन है वो बरामद हुई है। वाराणसी से वो फर्जी वैक्सीन बरामद हुई है। कई सारी जगह ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि इस वैक्सीन की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं, ऐसे अखबारों में भी छप के आया है। तो इस वैक्सीन के लिए जैसे विदेशों के अंदर में हमने देखा, विदेशों के अंदर में अभी एक खबर आई थी, कनाडा के पीएम आवास को लगभग 50,000 लोगों ने घेरने का काम किया। 20,000 ट्रकों को लेकर के वहां पर जबरन तरीके से, जैसे कनाडा की सरकार भी जबरन वैक्सीन लगाने का काम कर रही थी, तो उसको घेरने का काम किया। उसके दुष्परिणाम भी सामने को देखने को मिल रहे थे। इसलिए वहां से ट्रूडो जो वहां के पीएम हैं वो भाग निकले। तो पब्लिक, अगर यहां भी इस तरीके से जबरन तरीके से अगर ऐसा होगा, तो यहां भी पीएम हो या भाजपा ही हो, उनको पब्लिक जो है उनका जवाब दे सकती है। साथियों, हिंदू राष्ट्र के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान का सहारा लेकर के भारत के संविधान के अनुसार चुन करके जाते हैं, ये एमएलए एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, मगर उसी भारतीय संविधान को खत्म करने का षड्यंत्र भयानक तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी धर्म संसद के नाम पर जो नौटंकी करने का काम, ये सभी देश की सभी लोकसभा स्तर पर संसद बनाने का काम, ये जो लोकसभा धर्म संसद का कार्यक्रम लगाने का जो काम ये कर रहे हैं, इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी चुनाव बना दो। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से बड़े पैमाने पर आज आपके साथ में धोखाधड़ी हो रही है इस भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में, इन धोखेबाज गद्दार लोगों को जो भारत के संविधान के माध्यम से उनका सहारा लेकर के चुन करके आते हैं और संविधान को ही खत्म करने का प्लान लगातार इनके माध्यम से षड्यंत्र होते रहते हैं। अभी इन लोगों को इस चुनाव में खदेड़ने का वक्त आ गया है। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता से ये अपील करूंगा कि आपको इसका जवाब देना होगा इस चुनाव के माध्यम से। साथ ही साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्राएं विदेशों में हुई हैं, उनमें लगभग 66 अरब रुपए का जो खर्चा आया है। 66 अरब रुपए कोई सामान्य रकम नहीं होती है साथियों। 84 दौरे हुए विदेशों के उनके, और लगभग 5 बार वो अमेरिका में जा चुके हैं। भारत के अंदर में इनके पास में कोई रोजगार नहीं है। इन्होंने वादा किया था 19 के चुनाव से पहले, 17 की जब सरकार बन रही थी, 14 के बाद में भी किया, 19 में भी किया कि 2022 तक हम लोग बड़े पैमाने पर रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने आज रोजगार दिए होते तो उत्तर प्रदेश के नौजवान
सड़कों पे आंदोलन नहीं कर रहे होते। लोगों ने आंदोलन किए और उनको लाठियां मिली, चाहे वो शिक्षकों का मामला हो, शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, या और भी जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनके लिए उनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित है, परेशान है। साथियों, कोविड काल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले या अन्य जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनको वोट देने से पहले मैं जनता से अपील करूंगा, एक बार सोचिए उस काल को, जो कोविड काल के अंदर में आप अपने पैरों के छालों को ध्यान में रखना। जिस तरीके से आप भूख से पार्ले जी का बिस्कुट खा करके, पानी पी करके आप लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले थे, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने रेलगाड़ियां भी बंद कर दी। इन्होंने रातों रात तुगलकी फरमान जारी करने के बाद में पहले इन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया एक दिन के लिए, और एक भी दिन का समय नहीं दिया। 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगाया, 23 तारीख को अखबारों में छप करके आया, और 24 तारीख से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दिया। ये एक बार वोट देने से पहले इन भाजपाइयों को सोचने की जरूरत है दोस्तों। और जो लोग बड़े बड़े दावा करते हैं आज की तारीख में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, ये भी लोग चूहों की तरह से बिल में घुसे हुए थे। उस वक्त में कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारा संगठन ही बड़े पैमाने पर लोगों की मदद करने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल जो चल करके अपने घरों के लिए जा रहे थे, उन लोगों को खाना खिलाने से लेकर के उनको सहारा देने तक का सारा कार्यक्रम बहुजन मुक्ति पार्टी और हमारे सहयोगी जो संगठन हैं, जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी बनाई, भारत मुक्ति मोर्चा हो, पूरे भारत में सारे डॉक्टर अपने अपने बचाने के लिए, अपने खुद को बचने के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त में भी हमारे इम्पा के डॉक्टर्स ने पूरे भारत में हेल्पलाइन नंबर जारी करने के बाद में सारे देश के अंदर में मदद करने का काम किया। मैं सैल्यूट करता हूं अपने उन इम्पा के डॉक्टर्स को भी, जिन्होंने कोई फोन तक नहीं उठाता था, कोई मिलता भी नहीं था डॉक्टर, ऐसे हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बचाने का काम हमारे उन डॉक्टर्स ने किया। इम्पा के हमारे संगठन के सभी सम्मानित डॉक्टरों को मैं हमेशा सलाम करता हूं। साथियों, जिनकी मदद से लाखों लोगों की जान बची अपने घर से ही, और जरूरत पड़ी तो वो जा करके भी उनको ट्रीटमेंट देने का काम किए। साथियों, वो कोविड काल को आपको याद रखना होगा। 10 तारीख को वोट देने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं जनता से अपील करूंगा, खास तौर पर हमारे जिनके समर्थन में ये महारैली हम लोग यहाँ वर्चुअल तौर पे कर रहे हैं, आयुष्मती कविता कटारिया जी जो बहुजन मुक्ति पार्टी की हमारी उम्मीदवार हैं, 13 पुरकाजी विधानसभा जो मुजफ्फरनगर जिले की है, मैं वहाँ की जनता से अपील करूंगा कि आप अपने भावी विधायक को जो कविता कटारिया जी हैं, चुनाव चिन्ह चारपाई के सामने वाला बटन दबा करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ में भेजने का काम करेंगे। इसके साथ में ही हमारी जो इस राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की सहयोगी दल है, वो राजू सैनी जी खतौली 15 विधानसभा से प्रत्याशी हैं पिछड़ा समाज पार्टी की तरफ से, उनको भी आप जो है चुनाव चिन्ह सीटी के सामने वाला बटन दबा करके भारी मतों के साथ में विजयी बनाएंगे। मेरठ दक्षिण से हमारे जो बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं राजुद्दीन गादरे जी, जो जन जन तक, घर घर तक अपने कम साधनों से ही बड़े पैमाने पर अपने भाइयों के बीच में हर सुख दुख में साथ देने वाले राजुद्दीन गादरे जी को, जो युवा हैं और लगातार जिस तरीके से उनका जनाधार जन समर्थन बढ़ रहा है, तमाम युवा लोग उनके साथ में खड़े हुए हैं, उनको चुनाव चिन्ह चारपाई के सामने वाला बटन दबा करके मेरठ दक्षिण की जनता उनको चुनवा करके भेजेगी। माननीय विजय कश्यप जी जो मोदी नगर विधानसभा के हमारे उम्मीदवार हैं, उनका भी चुनाव चिन्ह चारपाई है। गाजियाबाद मोदी नगर के अंदर में जिस तरीके से आज पानी के पीने के पानी से लेकर के तमाम समस्याओं का जो आज अंबाल लगा हुआ है, गाजियाबाद जनता अपनी समस्या का समाधान करने के लिए विजय कश्यप जी को बहुजन मुक्ति पार्टी के विधायक के रूप में चुन करके भेजने का काम करेगी। माननीय किरणपाल जी जो 59 हापुड़ विधानसभा हापुड़ जिले की है, वहाँ से हमारे बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनका भी चुनाव चिन्ह चारपाई है। खटिया निशान वाली इस बहुजन मुक्ति पार्टी की सरकार बनाने का काम आप लोग करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। माननीय हुकम सिंह जी जो अनूप शहर से बुलंदशहर की एक विधानसभा है, वहां से हमारे उम्मीदवार हैं, उनका चुनाव चिन्ह टेबल है, टेबल के सामने वाला बटन दबा करके आप उनको भी जिता करके भेजने का काम करेंगे। माननीय रणवीर सिंह जी जो विधानसभा क्षेत्र शिकारपुर से हैं,
उनका चुनाव निशान खटिया है, चारपाई घर घर का निशान है। दोस्तों, ये चुनाव चिन्ह को आपको भूलना नहीं है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के 4 पिलर होते हैं, उसी प्रकार से ये चारपाई के 4 पाए होते हैं। ये देश के लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए चारपाई के निशान वाला बटन आपको दबाना है। ये देश की जो सड़ी गली घटिया व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था जो घटिया है, इसका समाधान खटिया है। इस नारे के साथ में अपने जन जन तक लोगों को वोट डलवाने के लिए आपको अपील करना होगा। साथियों, कैलाश कुमार वर्मा जी जो अलीगढ़ विधानसभा के अंदर, अलीगढ़ जिले की 73 अतरौली विधानसभा है, वहां से आप उनको जिताने का काम करेंगे। सतीश भास्कर जी आगरा जिले की 86 एदमातपुर विधानसभा के उम्मीदवार हैं। उनका निशान भी चुनाव चिन्ह चारपाई है। चारपाई के सामने वाला बटन दबा करके आप उनको भी जिताने का काम करेंगे। दूसरे हमारे साथी मोहम्मद कामिल जी आगरा दक्षिणी विधानसभा के उम्मीदवार हैं, जो कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हमारे प्रत्याशी हैं। उनका निशान सीढ़ी है। सीढ़ी के निशान को भी आप जिताने का काम करेंगे, ऐसे मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। साथियों, इसके साथ में अभी जो बीजेपी के लोग आपसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं, इनके दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है, इनका 4G प्लान हमेशा कभी खत्म नहीं होता। इनका 4G प्लान ही चलता रहता है। वो 4G प्लान में गाय गोबर और गौमूत्र की बात करते हैं, गंगा की बात करते हैं। वोट डालने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को ये सोचना होगा, विचार करना होगा कि गंगा में किस तरीके से लाशें तैरती रहीं और कोविड काल में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दे सकी ये योगी और मोदी की सरकार। ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए और ये कहते रहे कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं साथियों, इनको आपको ध्यान में रखना होगा। और अभी तो आज के अखबार में मैंने पढ़ने को मिला कि किस तरीके से ये हर एक चीज पर टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था जो घाटे में चल रही है, वो गरीबों के ऊपर में बोझ डालने का काम कर रहे हैं। अभी तो किसानों का एकमात्र सहारा ट्रैक्टर ट्रॉली होता था। वो अपनी फसल को मार्केट तक, मंडी तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करता था। लेकिन अभी सुनने को मिला है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पर भी देश भर में टोल टैक्स लगाने का काम ये सरकार करने जा रही है। साथियों, मैं किसानों से भी अपील करूंगा, किसान हो, मजदूर हो या मेरे नौजवान पीढ़ी के साथी हों, बेरोजगार जो घूम रहे हैं आज की तारीख में, या मेरी माता बहनें हों जिन्होंने इस बीजेपी की सरकार में अपनों को खोने का काम और अपने ऊपर में जो जुल्म अत्याचार हुए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस बार बीजेपी और तमाम प्रकार की जो विरोधी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, जिन्होंने 3-3, 4-4 बार, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, इन्होंने भी संविधान को जब जलाया जा रहा था तो उस वक्त में कोई आवाज तक नहीं उठाई। इनको भी सबक सिखाने का समय आ गया है। दोस्तों, अभी तक आपके पास में कोई विकल्प नहीं था। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो मोर्चा तैयार हुआ है तमाम पार्टियों को मिला करके, बहुजन मुक्ति पार्टी इसमें अहम भूमिका अदा कर रही है। आपने मिलीजुली सरकार बनाने के लिए एक विकल्प के तौर पर जो हमारी पार्टी आज मैदान में है, इनके प्रत्याशियों को चुनवा करके उत्तर प्रदेश की जनता और प्रथम चरण के मतदान जो 10 तारीख को होने वाला है, उसकी जनता के समर्थन में, उस प्रथम चरण के उम्मीदवारों के समर्थन में जो महारैली आज हम लोगों ने किया है, उन सभी को आप जिताने का काम करेंगे। इस वर्चुअल रैली के तौर पर मैं केवल इतनी बात कहूँगा, आपने हमें समय दिया और आप लोगों ने सुना। इस जो बातें हम लोग यहाँ से बता रहे हैं, ये हमारा घोषणा पत्र भी आपके सामने है। 50 सूत्रीय घोषणा पत्र जो स्टैम्प पेपर पर लिख करके हम लोग दे रहे हैं, कोई पार्टी नहीं दे सकती है। ये परंपरा भी हम ही लोगों ने, हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी ने शुरू किया। ये धोखेबाज लोग हैं, इन धोखेबाजों से बचो और बहुजन मुक्ति पार्टी के उस संदेश को, वो घोषणा पत्र को आप घर घर में पहुंचाने का काम करेंगे और एक एक वोट आप बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए देने का काम करेंगे। 10 तारीख को सबसे पहले अपना वोट लाइन में खड़ा होकर के पहले नंबर का वोट आपको बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार के खाते में डालना है। इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूं। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मूलवासी, जय भारत। दोस्तों, वर्तमान व्यवस्था घटिया है, जिसका समाधान खटिया है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रवीण प्रताप सिंह, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी। साथियों, आज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा जो वर्चुअल महारैली बहुजन मुक्ति पार्टी एवं अन्य सहयोगी दलों के समर्थन में हो रही है,
अब मैं अगले वक्ता के तौर पे बुलाना चाहूँगा इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि